रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने अपने पहले रेल बजट में रेल यात्रियों के लिए कई सुविधाओं का ऐलान किया, जिसमें मोबाइल से टिकट बुक करने की सुविधा के साथ साथ इंटरनेट टिकट 23 घंटे तक बुक करने की सुविधा भी शामिल है। रेल मंत्री ने कई लोक लुभावन घोषणाएं तो कर दी हैं, लेकिन ज्यादातर के बारे में ये पता नहीं है कि ये लागू कब से होंगी। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने भले ही बैकडोर से रेल किराया बढ़ाकर यात्रियों की जेब पर और बोझ डाल दिया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बजट में यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखने की भी कोशिश की। रेल मंत्री ने साल के अंत तक नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम को लागू करने की योजना का ऐलान किया है। इस सिस्टम के तहत प्रति मिनट 7,200 टिकटें बुक की जा सकेंगी। अब इंटरनेट टिकट बुकिंग रात 12:30 से रात 11:30 तक यानी 23 घंटे तक की जा सकेंगी। जल्द ही मौजूदा 40,000 की जगह 1,20,000 लोग एक साथ टिकट बुक करा सकेंगे। This calendar year, we will put in place a next generation e-ticketing system which will bring about a paradigm shift in internet rail ticketing by significantly improving the end user experience in respect of ease of use, response time as well as capacity. मोबाइल फोन के जरिए भी टिकट बुक करने की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही यात्रियों को सुविधा देने के लिए जल्द ही SMS सेवा भी शुरू की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल टिकट की बुकिंग में आधार कार्ड का भी इस्तेमाल जल्द शुरू होगा। I look forward expectantly to the use of Aadhaar scheme by the Indian Railways. The database generated can be extensively and efficiently used by railways, not only to render more user-friendly services such as booking of tickets, validation of genuine passengers with GPS-enabled handheld gadgets in trains. रेल बजट में रेल मंत्री ने राजधानी और शताब्दी ट्रेनों की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखकर एक्सप्रेस ट्रेनों में एक नया लग्जरी कोच जोड़ने का फैसला किया है। इस कोच का नाम अनुभूति रखा गया है। पवन बंसल ने कहा कि दिल्ली के 3 स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 60 और स्टेशनों को मॉडल स्टेशन बनाने के लिए लिस्ट तैयार की जा रही है। इतना ही नहीं, विकलांगों के लिए रेलवे स्टेशनों पर 400 लिफ्ट और 179 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। Provision of 179 escalators and 400 lifts at A1 and other major stations. Affixing braille stickers indicating the layout of coaches, including toilets. Provision of wheelchairs and battery-operated vehicles at more stations. स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रियायती दरों पर नई ट्रेन आजादी एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, अब स्वतंत्रता सेनानियों को 1 साल की जगह 3 साल में अपने पास का नवीनीकरण कराना होगा। रेल मंत्री के मुताबिक रेलवे को दुर्घटना रहित बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुल दुर्घटनाओं में से करीब 40% रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाएं होती हैं। सरकार की जल्द ही 10,797 लेवल क्रॉसिंग को हटाने की योजना है। रेलवे की सुरक्षा अलर्ट सिस्टम लागू करने की भी योजना है। 10 साल के लिए कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान बनाने का भी विचार है। कुछ सिलेक्टेड ट्रेनों में जल्द ही वाईफाई सिस्टम लगाने की योजना है। Covering large number of trains under real-time information system, whereby rail users will be able to access information through nominated websites and mobile phones. पवन बंसल ने महिला यात्रियों को भी खुश करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 4 महिला RPF टुकड़ी का गठन किया जा चुका है, जबकि रेलवे की 8 और महिला RPF टुकड़ी बनाने की योजना है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।